दूसरी तरफ कोरोना से लड़ने के लिए जीवन रक्षक दवाएं, ऑक्सीजन और दूसरी सुविधाएं विदेशों से भी आने लगी है। देखिए हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय और मृत्युंजय सिंह की ये रिपोर्ट। पहली लहर के बाद भारत ने कोरोना को बस एक बीमारी समझा, लेकिन दूसरी लहर में कोरोना ने साबित कर दिया कि वो महामारी है। सिलेंडर होता तो पापा बच जाते। आज कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार हो रही है। सर बचा लो, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है। नहीं मिली, 3 दिन हो गए सर। किसने सोचा था कि अस्पतालों में भर्ती होने के लिए लोग बिलखेंगे? किसने सोचा था कि ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ेगा? कौन जानता था कि हजारों परिवारों की खुशियां ये महामारी छीन लेगी? किसे पता था कि शमशान में मेले लगेंगे? ना कोई कोरोना का टेस्ट करवा रहा, ना कोई सरकारी हॉस्पिटल में जा रहा है। बस अपने स्तर से और जो झोला छाप डॉक्टर बिना टेस्ट करे दवाई गोली दे देता, उस दवाई गोली से काम चल रहा है। इस महामारी का तांडव ऐसा कि पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया। कोरोना से लड़ने की कोई तैयारी ही नहीं थी। किसी को मालूम ही नहीं था कि कितनी ऑक्सीजन चाहिए, दवाओं का कितना स्टॉक चाहिए, ज्यादा मरीज आए तो बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर कहां से आएंगे। नतीजा ये हुआ कि घरों से निकलकर कोरोना की त्रासदी सड़कों पर नजर आने लगी। हालात अभी भी बहुत बदले नहीं हैं, लेकिन उम्मीद जगने लगी है कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस उम्मीद की वजह भी है। ऑक्सीजन दवाओं की किल्लत को पाटने के लिए भारत हर संभव साधन और स्रोत तलाशने में जुटा है। दबे पांव आई कोरोना की दूसरी लहर ने न केवल कई लोगों को अपना शिकार बनाया, बल्कि स्वास्थ्य इंतजामों की भी चूलें चरमरा दी। हालांकि इस संकट की विकरालता समझ आते ही सरकार ने भी युद्ध स्तर पर जरूरी सामानों को जुटाने की कवायद शुरू की। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के बीच इंतजामों की ये राहत अब भी नाकाफी नजर आती है, लेकिन धीरे धीरे उतर रहे कोरोना मामलों के बुखार के साथ दुनिया भर से आती मदद भारत के लिए संभलने और उबरने का सामान साबित होगी। आलम यह है कि इस वक्त भारत ऑक्सीजन उपकरणों और रेमडेसिविर जैसी दवा का दुनिया में सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। दूसरी तरफ दुनिया के कई देश मदद का हाथ भी आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक 42 देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। इनमें से 21 देश मदद की कम से कम एक खेप भेज चुके हैं। अब तक 20,000 ऑक्सीजन सिलेंडर, 11,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 30 ऑक्सीजन टैंकर और 75 ऑक्सीजन जनरेटर भारत को दुनिया के अलग अलग देश देने वाले हैं। विदेशों से ऑक्सीजन प्लांट भी आए हैं। विदेशों से ऑक्सीजन और दूसरे मेडिकल सामान लाने के लिए नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 शुरू किया है। इसके तहत 3 वॉरशिप्स को लगाया गया है जो विदेशों से ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाई लेकर भारत पहुंच रहे हैं। मैं इस वक्त मुंबई पोर्ट पर हूं और मेरे पीछे ये INS त्रिकंड है जो भारतीय युद्धपोत है। यह त्रिकंड आज सुबह 10 बजे मुंबई पोर्ट पर पहुंचा हुआ है। सीधे कतर से मुंबई आया हुआ है और इस INS त्रिकंड जो युद्धपोत है इसे ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत इस्तेमाल किया गया, जिसे कतर भेजा गया था। और इस शिप पर आप देख सकते हैं 2 बड़े ऑक्सीजन कंटेनर्स लाए गए हैं। कतर से सीधे मुंबई 2 बड़े लिक्विड ऑक्सीजन कंटेनर्स लाए गए हैं जिसकी क्षमता 20-20 मैट्रिक टन की है, यानी कि 40 मैट्रिक टन की क्षमता वाले 2 ऑक्सीजन कंटेनर्स मुंबई पहुंचे हुए हैं सीधे कतर से। सरकार इस काम में भी जुटी है कि भारत में ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाया जाए ताकि फिर ऐसे हालात न पैदा हों। कोरोना काल में जिस दवा की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ी है वो है रेमडेसिविर। इस दवा की किल्लत जबरदस्त तौर पर हो रही है। दवा की मांग और सप्लाई का अंतर इतना है कि इसकी कालाबाजारी जोर पकड़ रही है। इस किल्लत को दूर करने के लिए भारत इसका सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। जहां भी बड़ा स्टॉक मौजूद है भारत वहां से इसे खरीदने की अपील कर रहा है। रेमडेसिविर के अलावा टोसिलिजुमा और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की खेप तैयार करने की कोशिशें जारी हैं, जिससे लोगों को दवा की किल्लत से राहत मिल सके। दूसरी तरफ सेना और दूसरी रक्षा इकाइयों ने देश में कोरोना से बिगड़े हालात को काबू में करने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में सेना और रक्षा इकाई अस्पताल, ऑक्सीजन प्लांट बनाने में लगे हैं ताकि लोगों को इलाज मिल सके। इसके अलावा लोगों की जान बचाने का अगला मिशन वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज करना है। वैक्सीन की किल्लत दूर करने के लिए अब सरकार अलग अलग रास्ते अपना रही है। SII और भारत बायोटेक से उत्पादन बढ़ाने को कहा गया है। भारत बायोटेक ने जून से 3 करोड़ टीके बनाने का ऐलान किया है। स्पुतनिक 5 की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है और दूसरी डोज कुछ दिनों में पहुंच जाएगी।
स्पुतनिक लाइट यानी सिंगल डोज वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत भी जल्द दी जा सकती है। फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन के लिए भी जल्द देश के दरवाजे खुल सकते हैं। भारत सरकार की ओर से हमारा ये बराबर अब विशेष रूप से स्टेट्स को आग्रह है कि वैक्सीनेशन में जो लोगों को सेकेंड डोज मिलनी है उनको कम से कम 70-30 के अनुपात में प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि ये भी आवश्यक है कि जिसको फर्स्ट डोज मिली उसको सेकेंड डोज मिलनी चाहिए। और इसको आग्रह पूर्वक सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया है। कोरोना मरीजों के इलाज में जरूरी साजो सामान की किल्लत पाटने के साथ साथ अब खासा जोर टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने पर भी दिया जा रहा है। भारत की वैक्सीन बास्केट को बढ़ाने व मजबूत करने की कवायदों का असर अगले कुछ हफ्तों में नजर भी आने लगेगा, जब कोविशील्ड, कोवैक्सीन के साथ साथ रूस से मिले स्पुतनिक वी टीकों का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को कोरोना से सुरक्षा का कवच मुहैया करा सकेगा। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन कोरोना ऐसी महामारी है जो जल्द जाती हुई नजर नहीं आ रही। ऐसे में अब इससे निपटने के लिए पूरी तैयारी रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।